हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उस्मा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, उस्मा चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उस्मा क्या होता है? हिट, यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होती है, ठीक है। उष्मा क्या है? हिट एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जो कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिट। हिट को साइंटिफिक रूप से डिफाइन किस तरीके से करते हैं हिट को? जैसे यदि कोई कार्य है और क्यू उष्मा है, तो W/Q क्या हो जाएगा? W/Q आपका उष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कितना हो जाएगा? जे की वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरी, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाता है उष्मा के मात्रक। उष्मा के मात्रक, ठीक। यूनिट्स ऑफ हिट। यूनिट्स ऑफ हिट क्या हो जाएगा? यूनिट्स ऑफ हिट हो जाएगा SI मात्रक जूल होता है। इसको कैलोरी में मेज़र करते हैं, ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। मतलब 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उष्मा की, उसको बोलते हैं 1 कैलोरी कहा जाता है, इंटरनेशनल कैलोरी, ठीक है। ये आपको याद रखना। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसको फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मापने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 BTU कहते हैं। दोस्तों, जो टेम्परेचर होता है, ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा में निश्चित करता है, ठीक है। इसको ऊर्जा स्थानांतरित होती है जिसे ताप कहते हैं, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? ये देखिए, जो टेम्परेचर है उसको हम सेल्सियस में मापते हैं। सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका हिमांक, मतलब जिस पे वो बर्फ़ जमता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद भाप बिंदु, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपको कि जो हिमांक वैल्यू होगी सेल्सियस पैमाना का वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और जो भाप बिंदु होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फ़ारेनहाइट पैमाना हो जाएगा। फ़ारेनहाइट का ये हो जाएगा हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ये फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये सेल्सियस हो जाएगा। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा रोमर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रोमर। रोमर को 0 डिग्री से लेके भाप बिंदु 80 डिग्री आर तक होता है, ठीक है। तो इसको 80 डिग्री भागों में बांटा जाता है रोमर को, ठीक है। केल्विन का होता है। अब केल्विन का देखेंगे, केल्विन का हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा इसका हिमांक वैल्यू, और भाप बिंदु क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। तो अब देखिए, इसके बीच जो ये रिलेशन है ये आपको याद रखना है। C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, R माइनस 0/80, और ये K माइनस 273/100। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं बताना चाहूँगा, ये आगे क्या हो जाएगा? परम शून्य, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है, ठीक है। किसी भी वस्तु का -273 डिग्री सेल्सियस